श्री किशोरी जी के जन्म के बाद किशोरी जी ने बहुत दिनों तक अपने नेत्र नहीं खोले, बहुत दिनों तक नेत्र नहीं खोले। मंद मंद मुस्काती हैं, जैसे छोटा बालक उबासी लेता है ऐसे मुख भी खोलती हैं, और कभी कोई रुदन का भाव होता है तो रोती भी हैं, पर नेत्र नहीं खोलती हैं। इस बात से वृषभानु जी बड़ी चिंता में थे, हमारी लाली नेत्र क्यों ना खोल रही है। तो इतने सारे लोग बधाई ले लेकर के आए, सब किशोरी जी को बधाई देने के लिए, मुख देखने के लिए सब आ रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जैसे आए वृषभानु जी को बधाई दी, तो वृषभानु जी प्रसन्न तो हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्षोभ है। नारद जी बोले, हे वृषभानु जी, आप इतने मंद हृदय के क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो अद्भुत होनी चाहिए, पर आपके मुखमंडल पर मलिनता देख करके ऐसा लगता है कोई चिंता है आपको। तो वृषभानु जी बोले, लाली को जन्म भयो है, खूब सुख, खूब आह्लाद और खूब उत्सव है रो है, लेकिन पता नहीं क्यों जादनाते लाली भैया वाने अपने नेत्र नहीं खोले। हंसे, मुस्कावे, रोवे, उबासी लेवे, लेकिन नेत्र नहीं खोले। तब नारद जी महाराज बोले, मुंह को अपनी लाली को दर्शन कराए तूने। नारद जी महाराज जैसे गए, सुंदर स्वर्ण के पलना में किशोरी जी पौड़ी हैं, और जैसी नारद जी महाराज ने जाकर के किशोरी जी को दर्शन किया है, स्तब्ध हो गए, मानो जैसे समाधि सी लग गई हो देख करके। सब जानते हैं, सब देवी देवताओं को पता है कि श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय का परमानंद, परम उन्मोद ही इस रूप में प्रकट हुआ है, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है। नारद जी बोले, भानु बाबा एक काम करो, बोले कहा, नेक बाहर जाओ, मुकुने नेक एकांत में छोड़ो लाली के पास। वृषभानु जी बोले, जो आज्ञा, और बाहर चले गए, और भीतर एकांत में श्री नारद जी महाराज सबसे पहले तो झुक करके अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से छुवाते हैं, और चरणों से जटा छुवाने के बाद श्री नारद जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करते हैं किशोरी जी से, हे किशोरी जी, आपके जो चाकर हैं, चाकर मतलब नौकर, चाकर मतलब सेवार्थी, आपके जो सेवक हैं, निज चाकर, चाकर की सेवा, आपके जो चाकर हैं, उन चाकरों के जो चाकर हैं, उनकी सेवा मुझे प्रदान करो। दासानुदासो भवतास्म भूयः, आपकी सेवा नहीं चाहिए, निज चाकर, चाकर की सेवा। नारद जी महाराज सन्मुख बैठ करके, आपकी सेवा नहीं चाहिए, निज चाकर, चाकर की सेवा। नारद जी महाराज सन्मुख बैठ करके आराधना कर रहे हैं किशोरी जी की, और किशोरी जी की आराधना वंदन करने के बाद अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से स्पर्श कराने के बाद नारद जी धीमे से किशोरी जी के पल्ले में झांक के देखते हैं, और भाव से कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, अभी 7-8 दिन की हैं किशोरी जी, ज्यादा आयु नहीं है, बहुत छोटी सी हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, मधुर कमल जैसे नेत्र किशोरी जी के खुलने लगे, और धीमे से नेत्र खोल करके मधुर मुस्कान करने लगी, छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी, इतनी प्रसन्न हो गईं। कृष्ण मनोहारिणी का अर्थ क्या है? बड़े अर्थ है। कृष्ण के मन का हरण करने वाली श्री राधा, या कृष्ण के मन में विहार करने वाली राधा, या जिनके मन में श्री कृष्ण विहार करते हैं वो श्री राधा। अभी तक जितने भी लोग आ रहे थे सब वृषभानु नंदिनी राधा, कीर्ति नंदिनी राधा, बरसाने वाली राधा, सब इस भाव से कहकर के पुकार रहे थे, लेकिन आज किसी ने कृष्ण मनोहारिणी राधा जब कहा, किशोरी जी के नेत्र खुल गए। अपने सर्वानंद प्रियतम का नाम सुनते, ठाकुर जी का तो एक बार को मान सकते हैं कि जीव कल्याण, मानव कल्याण का भाव उनके चित्त में है, पर किशोरी जी का जन्म तो किसी अन्य की भावना से है ही नहीं, वो तो केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए पधारी हैं पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी महाराज बोले, भैया इनको कोई खिलौना प्रसन्न नहीं करेगा, इनको कोई
गायन वादन प्रसन्न नहीं करेगा, इनको तो केवल कृष्ण नाम प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, किशोरी जी के नेत्र खुल गए, किलकिल करके हंसने लगी, करताल बजाने लगी, इतने आनंद में आ गई। नारद जी अपने हाथ में करताल लेकर के झूम झूम करके कृष्ण मनोहारिणी कह करके गाने लगे। बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे श्री वृषभानु जी को नन्ही सी बालिका की स्वर सुनाई देने लगा, हंसी का, उन्माद का, प्रसन्नता का वह स्वर उनके कानों में जाने लगा। वृषभानु जी बोले, ये इतनी जोर जोर से बालक हंस रहा है, ऐसा लगता मानो जैसे 6-7 महीने का बालक कोई मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। धीमे से एक खिड़की खोल करके भीतर देखा तो श्री वृषभानु जी बोले, ये इतनी जोर जोर से बालक हंस रहा है, ऐसा लगता मानो जैसे 6-7 महीने का बालक कोई मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। धीमे से एक खिड़की खोल करके भीतर देखा तो श्री नारद जी अपने हाथ में करताल लेके उन्माद कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी। और पलना में 7-8 दिन की किशोरी जी उठ के बैठ गई हैं और बैठ के करताल बजा बजा करके खूब आनंद से हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये कैसा दृश्य। अचानक से जब कीर्तन विश्राम हुआ, नारद जी बाहर पधारे। नारद जी बोल के गए, चिंता मत करो, लाली बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कछु दिना में और लाली के नेत्र खुलन लगेंगे। वृषभानु जी भीतर गए, कीर्ति मैया भीतर गई, फिर से किशोरी जी को गोद में लेके मानो जैसे चिंता सी हो गई, अरे लाली हमारी कब नेत्र खोलेगी। नारद जी भी आके चले गए। तब वृषभानु जी बोले, मुझको एक तरीका पता है। बोले क्या? वृषभानु जी बोले, कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही गोदी में लेकर के कृष्ण मनोहारिणी बोलना प्रारंभ किया, पुनः किशोरी जी के नेत्र खुल गए, फिर से किलकिल करके हंसने लगी, अपने कोमल कोमल हाथों से करताल बजाने लगी। छोटी सी किशोरी जी के यह गुण देख करके कीर्ति मैया और वृषभानु जी भी आनंद में आ गए। अरे ये कोई सामान्य लाली नहीं है, 6-7 दिन की आयु और कृष्ण नाम सुनकर के ऐसे आनंद में भर जाती है। ऐसी हमारी किशोरी जी। कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, कृष्ण शब्द बहुत प्रिय है श्यामा जी को। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हैं। एक जगह वर्णन आता है कि किशोरी जी की जो दाई, मतलब जिन्होंने किशोरी जी को जन्म के समय कीर्ति मैया के पास रहकर के दाई मैया होती है, जिन्होंने जन्म दिया, वो दाई मैया कौन थी? वो दाई मैया ये इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके सब बरसाने के लोग चकित रह गए। हमारे वृंदावन साहित्य में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी को जन्म देने के लिए दाई का रूप धारण करके स्वयं पार्वती जी आई थीं। और पार्वती जी ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है, उस समय की जो भी क्रिया होती है, वो सब हमारी वृंदावन साहित्य में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी को जन्म देने के लिए दाई का रूप धारण करके स्वयं पार्वती जी आई थीं। और पार्वती जी ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है, उस समय की जो भी क्रिया होती है, वो सब हमारी श्री पार्वती जी ने पूर्ण की है। वही दाई मैया बनकर के आई। महादेव के मन में आयो कि आप तो दर्शन करके आ गई, अब हमारी बारी है दर्शन करवे की। महादेव त्रिपुंड लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, जटा जूट बांधे। 1 वर्ष पहले तो नंदगांव गए थे, वहां लाला को दर्शन करके आए। अब 1 वर्ष बाद जब बरसाने पधारे हैं, द्वार पर जोगी आया है। एक जोगी आयो है और जोगी को देख करके सब सखियां दौड़ी, कीर्ति मैया से जाके बोली, मैया एक जोगी आयो द्वार पे, अंग भभूत गले मुंडमाला, श्रृंगी नाद बजायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। कीर्ति मैया बोली, खूब सारे रत्न दे दो, खूब सारे आभूषण दे दो। तभी एक गोपी बोली, मैया ये गलती मत करियो, यही गलती नंदरानी यशोदा ने करी। बोले कैसी गलती? बोले उनने भी लाला को दर्शन नहीं करायो और रत्न आदि देकर के भेजना प्रारंभ कियो। ऐसो रोयो कन्हैया, ऐसो रोयो कन्हैया, कोई तो शांत नहीं भयो।
फिर वह बाबा को भीतर ही बुलानो पड़ो और यही बाबा ने जाय करके ऐसा मंत्र फूंको लाला आज तक अला बलानते दूर रहे, इतने बड़े बड़े राक्षस आ जाएं फिर भी लाला को कोई बाल बांको ना करे। अरे पूरे गोकुल में तो यही हल्ला है कि यही बाबा की बभूति ते ही लाला की रक्षा होवे। मैया हमारी लाली ऐसी सुकुमारी जन्मी है, आप या बाबा को बाहर ते बाहर मत जान दो, भीतर बुलाए लो और या जोगी बाबा ते ने लाली के बारे में पूछ लो। बंधुओं, महादेव सतत राम नाम जपते हैं ये तो सबको पता है, पर महादेव के कंठ में, महादेव के हृदय में, महादेव के चित्त में सदा श्री किशोरी जी का गुणानुवाद चलता रहता है, ये हमारे ब्रज के लोग ही जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्र मुग्ध हो गए, अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख, महादेव को किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे में। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे में कुछ बताओ ना, मेरी लाली को ब्याह कब होएगो और कौन ते होएगो, मुझे तो अभी ते चिंता लगे, ऐसी सुकुमारी ऐसी प्यारी लाली मेरी, या को भरतार कौन होएगो। महादेव जोर से हंसने लगे और हंस करके नेत्र सजल करके बोले, मैया तुम काहे को चिंता करो, अरे पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को पालनहार तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी लाली के चरणन को दास है, तुम्हारी लाली के चरण में पलोटो रहेगो, तुम्हारी लाली तो। और मैया मैं तुम्हें ज्यादा बात बताऊंगा तो फिर तुम समझोगी नहीं, या लाली को तो नित्य विवाह है चुको है, या को विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या को तो नित्य विवाह है चुको है। ये तो जीवात्मान पर कृपा करवे के लिए और बड़े प्रेम के समुद्र को प्रस्तुत करवे के काजे जन्म भयो, लाली को तो ब्याह है चुको, ये तो नित्य विवाहिता है। कीर्ति मैया बोली, बाबा मोह तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, का कह रहा हो मेरी लाली नित्य विवाहिता है। बोले बाबा, बोले मैया तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानोगी। कीर्ति मैया बोली, बाबा कछु मांग ले, इतनी दूर ते चल के आयो, कछु ले ले मुते। महादेव बोले मैया देनो है तो एक वस्तु दे दो। बोले कहा, अपनी या लाली की उतरन दे दो, या कि कोई पोशाक जो याने पहनी हो वो मुझको दे दो, कोई उतरन दे दो। बोले उतरन को कहा करेगो बाबा, तू तो इतना बड़ो लंबो चौड़ो, मेरी लाली नेक्सी सिवा की उतरन है कहां पहने को। बोले मैं ना पहनूंगो, मेरी जटा पहनेगी। और नीली झंगुली, छोटे छोटे बालक पहनते हैं, थोड़ी ने नीचे से खुली हो, ऐसी झंगुली किशोरी जी की जो उतरन है वो महादेव को प्रदान करी। महादेव ने तुरंत लेकर के अपनी जटान पे बांध ली और जटा में बांध करके बस प्रणाम करके आनंदित है गए। बोले मैया बस अब बस यही कृपा करियो, आपकी लाली के श्री चरण सदा मेरे चित्त में विराजे रहें, सदा मेरे चित्त को आनंदित करते रहे। ऐसे महादेव किशोरी जी को दर्शन करवे के काजे आए।